क्या हो गया शरीफ? इतनी देर हो गई है, जरा से बर्तन नहीं धुल रहे तुझसे? ठीक कहती अम्मा, कोई काम तुझसे ढंग का नहीं होता। मुझे बिला वजह गुस्सा नहीं आता है, जब तू गुस्सा दिलाती है ना फिर हाथ उठ जाता है मेरा। हाँ, टस पे बहाना बंद कर अपने, मैं इंतजार कर रहा हूं। और कुलसूम को भी मेरी तरह आखिर इस बात की समझ आ गई थी कि इस जहन्नुम से अब उसकी रिहाई मुमकिन नहीं। वो अपना यहां से कहीं जाने की बात करती थी, ना बाप के घर को याद करके रोती थी। एक चुप थी जो उसने साध ली थी। वो किसी से कोई शिकवा नहीं करती थी, रो रो कर जैसे थक गई थी तो अब रोना भी खत्म कर दिया था। वो वसीम की बांदी बन गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे 12 साल की उम्र में मैं रशीद की बांदी और गुलाम बना दी गई थी। जैसे मुझसे मेरा बचपन और हंसी छुटी थी, ऐसे ही कुलसूम से भी छीन ली गई थी। क्या कड़ा वक्त पड़ा है ऐसा, किस कदर चुप है खुदा। मेरा दिल कुलसूम के लिए रोता था। वो मासूम बच्ची डरी सहमी मेरे साथ साथ लगी रहती थी। मेरे बेटे के जुल्म की भेंट चढ़ गई थी वो मासूम। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका नुकसान क्या हुआ था। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसे इस जहन्नुम से रिहाई कभी नहीं हो सकेगी। थक गई उम्र भी चलते चलते, शाम किस मोड़ पे आई देखो, खूने दिल हो गया क्यों कर शामिल, गौर से दस्ते हिनाई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इनायत बज़्ज़ात ने अपनी बेटी को बेचा था। ऐसे बाप से तो बेहतर था कि वो यतीम होती। बेचारी कुलसूम अंदर ही अंदर घुल रही थी। सिलसिला चल नहीं सकता आगे, सिलसिला चल नहीं सकता। वो अब 13 साल की हो गई थी, लेकिन उस मासूम की आजमाइश अभी खत्म हुई नहीं थी। अभी तकदीर को इस बच्ची की मजीद आजमाइश लेनी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी आजमाइश ली थी। शर्त है वादा वफाई, देखो बोला अंदर, बोला अंदर। चाचा बोला अंदर, चाचा बोला अंदर। ओ आजा 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 आजा, बैठ 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 चाचा। जीता रहो जीता रहो। क्या बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। अबे कौन सा खजाना मिल गया तुझे? अरे चाचा, खजाने से भी बड़ी खुशी है। क्या? इसीलिए तो मिठाई लेकर आया हूँ। हाँ ये देख, पहले मुंह खोल। ला ला मुंह खोल। हाँ और तू नाना बनने वाला है। हाँ, मेरी जान, जीता रहो जीता रहो।
ओ जीता रहो। क्या खुशी की खबर सुनाई है ईमान से, कलेजे में ठंड पड़ गई। अच्छा ये बता, भाभी भी खुश है कि नहीं? अम्मा का पता नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। अब देखना चाचा, बेनामो निशान तो नहीं मरूंगा ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरा भी वारिस होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं तुझसे दूसरी शादी करने को कहता था। सब तेरी वजह से है चाचा, आज तेरी वजह से ये दिन देख रहा हूँ मैं। और लेना। अबे क्या मिठाई पे ही लगा रखेगा मुझे, और कुछ नहीं? अरे जहाँ भोले का खाना खिलाऊंगा चाचा। हाँ? हाँ निहारी खामा हो गई, चल आजा। है। ये क्या कर रही है तू? कपड़े फैला रही हूँ। ये सारे कपड़े तूने तो हैं? जी। तो वो दोनों क्या कर रही हैं? कहाँ है नवाबजादियां? काम की ना काज की दुश्मन। ओ शनाज, शनाज, और सुन, तुझे ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, वो है वो करेगी। शनाज कहाँ मर गई है? क्या बात है? और तुझे शर्म आती है कि नहीं आती? छोटी सी बच्ची है, तू उससे कपड़े धुलवा रही है। मैंने नहीं कहा से। अच्छा बकबक ना कर ज्यादा। आज के बाद ये कोई काम ना करे, वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। चल छोड़ इसे, दबा कर इसे। ये देख, टिक्का लाया हूं तेरे लिए, आजा। आ। आ इधर बैठ। ये देख, और देख तेरे लिए टिक्का लेकर आया हूं, ले खा इसे। थोड़ा आपा को दे। क्यों, किस खुशी में? आपने उन्हें डांटा था, आप नाराज हो गई होंगी। दफा कर उसे, मनहूस है वो, उसको देने की जरूरत नहीं है। वो तेरे लिए लाया हूं, सिर्फ तेरे लिए। और शौकन से इतना प्यार जताने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? बस तेरे लिए लाया हूं, तू खा। ये मुगल इसके ऊपर नींबू डाल के खाएगी ना तो और ज्यादा मजा आएगा। आप भी खाएं। अरे नहीं, तुमने खाया मैंने खाया, कोई दो है? और हाँ सुन, ये तुझे घर के काम करने की जरूरत नहीं है, करने दे इन मनहूसों को घर का काम। तो बस इधर से आराम से बैठा कर। क्यों, मैं बीमार तो नहीं हूँ? अरे बात बीमारी की नहीं है, तू तो मुझे वारस देने वाली है ना। मैं चाहता हूँ बस तू आराम करे, सो तू आराम कर, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। चल जल्दी से मुंह खोल। आपा लाई मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जाके आराम फरमाइए महारानी साहिबा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं कर देती हूँ, आप सुबह से काम कर रही हैं। मेरी फिक्र ना करो तुम, बातें भी ना बनाओ। जानती हूँ तुम्हारी सारी मक्कारियां, ज्यादा मासूम ना बनो। जाओ यहाँ से, मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? क्या हो गया शनाज? रहने दो अम्मा, तुमने भी इसी की साइड लेनी है ना। तुम लोगों को वारिस जो देगी, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। क्यों कर रही हो इस तरह की बातें? हाँ, मैं जानती हूँ मेरा बेटा तेरे साथ ज्यादती करता है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ तुझसे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तू वसीम का सारा गुस्सा इस बेचारी बच्ची पर उतारे। मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो, जैसी कुलसूम है वैसी तू। ना शनाज, ऐसे ना किया कर। अरे बाजी एक बार देख तो लो, कितना खूबसूरत है, नई वैरायटी कल ही आई है ये। कुछ कम बेशी तो करें, आप तो महंगा इतना दे रहे हैं। बाजी 2-4 पैसे कमाते हैं हम लोग भी। चले आपके लिए 50 रुपए छोड़ दूंगा मैं। वैसे अकमल, दुकानदारी बहुत अच्छी करना आती तुझे। एक सूट ले रही थी, 5 सूट दे दिए। शुक्रिया। ये ले लो। ये लो। मिल गई दुख से रिहाई। शनाज, शनाज बेटा, शनाज, तू ठीक तो है ना? 24 घंटे अपने कमतर होने के।
बांझ होने के ताने मिलते हैं मुझे इस घर में। जो वारिस दे सके उसे सब कुछ मिलेगा, रोटी कपड़ा सब कुछ। और जो औलाद पैदा ना कर सके उसकी जिंदगी कुत्ते जैसी। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी हौल फौल बक रही है। अरे अकमल, तू अभी तक नहीं सोया बेटा? नहीं अम्मा, बस थोड़ा पढ़ लूं फिर सोऊंगा। बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा। अम्मा बस आप दुआ करो मैं इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं बस। पता है आज वो मैं मास्टर साहब की तरफ गया था, मुझे अलजबरा के सवाल समझ में नहीं आ रहे थे कुछ, तो वो ये देखकर बड़ा खुश हुए कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मेहनत भी तो बहुत करता है। तूने अपने अब्बा का बोझ भी बांट लिया है, साथ साथ पढ़ भी रहा है। अम्मा मुझे बड़ा अफसोस होता है, अब्बा इतने बीमार हैं फिर भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं हमारे लिए। एक तनख्वाह में घर का गुजारा जो नहीं होता बेटा। तो कोई बात नहीं, मैं शाम में दूसरी नौकरी कर लेता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। पहले ही इतनी मेहनत करता है। मेरी और तेरे अब्बा की यही ख्वाहिश है कि तू अच्छा पढ़े लिखे। ठीक है अम्मा। कैसी हो कुलसुम? ठीक हूँ। यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, कुछ चाहिए क्या? नहीं। अच्छा खाला और भाभी का है? पापा घर नहीं है, ताइमा बावर्ची खाने में टिफिन तैयार कर रही हैं। मैं टिफिन ले लूं। तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मैं इंटर के प्राइवेट इम्तिहान दूंगा इस बार। तुम अब भी नहीं पढ़ रही ना? टिफिन ले लो। अस्सलाम वालेकुम खाला। तू आ गया बेटा? जी, आपको कोई काम था? नहीं, कोई खास काम नहीं था, बस मैं चाह रही थी कि तू दुकान से निकलते वक्त थोड़ी सी सब्जी छोड़ जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। तू भी खा लेना। मुबारक हो भाई, अब तुम दादी बनने वाली हो। तुझे किसने बताया? देखो, खुशी की खबर तो तुमने हमसे छुपा ली, लेकिन कहाँ छुपती है। वो आपा सलीमा है ना, उन्होंने मुझे बता दिया था। वैसे सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो अच्छा है, अब तुम्हारे आंगन में भी बच्चे खेलेंगे। हाँ। क्या बात, इस खबर से तुम खुश नहीं कुछ ज्यादा? खुशी तो हुई, लेकिन फिर भी तरस आता है बेचारी कुलसूम पर। उसके तो कूदने खेलने के दिन थे। शमीम, जब उसके बाप को ब्याहते हुए शर्म नहीं आई तो तुम किस चीज की फिक्र कर रही हो? दफा करो। कि फिर भी रुकया तरस तो आता ही है ना। उस बेचारी को ये भी नहीं मालूम कि उसकी कोख में एक जान पल रही है। वो तो बेचारी लापरवाही में दौड़ती फिरती है। इतनी देर में लाएगी चाय? कुलसूम बेटा, ओए होए होए होए, आज तो बहुत थक गया हूं मैं। क्या देख रही है इतने गौर से? कुछ नहीं। स्कूल याद आ रहा है? बहुत ज्यादा। क्या मैं स्कूल नहीं जा सकती? नहीं, स्कूल तो तू नहीं जा सकती, लेकिन अगर बहुत पढ़ने को दिल कर रहा है तो किताबें ला दूंगा तुझे मैं। पर मैं खुद से कैसे पढ़ूंगी? स्कूल में तो उस्तानी जी पढ़ाती थी। हाँ तो एक काम करते हैं ना, वो
लड़का नहीं है अकमल दुकान वाला, उसको मैं कहता हूँ कि तुझे रोज शाम को आके पढ़ा दिया करेगा। हाँ सच? हाँ बिल्कुल सच। हाँ, बस अब तूने खुश रहना है और तूने मुझे बेटा पैदा करके देना। हाँ? सुन, ये रख ले, रख ले, कुछ खा लेना। हाँ? क्या बात है बाजी, क्यों बुलाया था? अरे तेरा काम हो गया है। कौन सा काम? सुन, ये ले ये गोली, और सुन घर जाकर एहतियात से इसे छुपा देना और मौका मिलते ही कुलसुम को खिला देना। इससे क्या होगा? अब इतनी मासूम भी ना बन। बाजी डर लगता है मुझे, मैं पकड़ी गई तो? नहीं पकड़ी जाएगी ना, वैसे भी शाजी ने बड़ा सख्त चिल्ला काटा है तेरे लिए। बस तुम ऐसा करना, चुपके से उसे अकेले में खिलाना। अच्छा। आज भाई ने जल्दी छुट्टी दे दी मुझे, कहा तुम्हें जाके पढ़ाओ। उन्होंने कहा मैं पढ़ सकती हूँ, ये देखो 6ठी क्लास का कोर्स भी लाके दिया है। अच्छा मैं रोज पढ़ाने नहीं आ सकूंगा, सिर्फ जुम्मा हफ्ता आया करूंगा। ठीक है। मेरा ख्याल है हिसाब से शुरू करते हैं। तुम्हारा मैथ्स कैसा है? कमजोर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। ये लो भाई गरम गरम चाय, और मैं पकौड़े बना रही हूँ, पसंद है ना तुझे? जी आपा शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? पढ़ो ध्यान से। मुझे जरा ये सवाल हल करके दिखाओ। कुलसुम, अकमल चला गया? ताई अम्मा नहीं आई? वो तो मिलाद पे गई हैं, थोड़ी देर लगेगी उनको आने में। ये ले गरम गरम दूध लाई हूँ तेरे लिए, पी ले। मैंने अभी तो पकोड़े खाए, इतने मजे के थे। तेरे लिए बनाए थे मैंने, अच्छे लगे तुझे? कल तेरे लिए मैं यखनी वाला पुलाव बनाऊंगी, पसंद है ना तुझे मेरे हाथ का? बहुत ज्यादा। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं तुझसे क्यों नाराज हूँ, तू तो मेरी बहनों की तरह है। पता है तुझे मेरी आदत का, कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता है ऐसे ही मुझे। चल शाबाश मेरी बहन, गरम गरम दूध पी ले। देख कितनी कमजोर हो गई है तू, शाबाश। और ये ले, ये ना ताकत की गोली है, खा ले, तबीयत बेहतर हो जाएगी तेरी। और देख अम्मा से ना कहना, वो कहेगी मैं फजूल खर्ची करती हूँ। पता तुझे अम्मा का बड़ी कंजूस है। शाबाश, सारा दूध खत्म कर। आप बहुत अच्छी हैं। तू मेरी बहनों की तरह है, फिक्र तो करूंगी ना तेरी। अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। बस जरा सी हिम्मत कर ले बेटा, वसीम आता ही होगा। बस। शनाज, दुकान पे फोन कर आया तूने? तो फिर वसीम कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई। वसीम, वसीम जल्दी से आ, कुलसुम की हालत ठीक नहीं है, अस्पताल ले जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना इसकी हालत ठीक नहीं है। वही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ तुझे? मैं जो कह रही हूँ, जा जाके टैक्सी कर, इसे अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन अम्मा मेरी बीवी और टैक्सी कर। लेकिन वही तो। जा जाके टैक्सी लेकर आ, कितनी बहस करता है तू, जा, कभी तो सुन लिया कर। जा रहा हूँ अम्मा। जा फिर, खड़ा क्या कर रहा है? कोई दौड़ती है तू। बस बस बस, अभी 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 चलते हैं, अभी चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू की तबीयत अब कैसी है? उसका हमल जाया हो गया है, उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं। तुम लोगों ने कोई इसको दवाई खिलाई थी क्या? नहीं। बहरहाल कोई दवाई तो खिलाई गई है। इतनी सी बच्ची खुद से कुछ नहीं खा सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम लोग इंसानों के जानवर, इतनी छोटी सी बच्ची की उठाकर तुम लोगों ने शादी कर दी। अभी तो वो खुद बच्ची है, वैसे क्या उम्र है उसकी? 14 साल। मुझे तो वो 14 साल की कहीं से नहीं लगती। बहरहाल अब 1 साल से पहले उसके दोबारा बच्चा नहीं होना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा है। ठीक है?
गरम गरम यखनी पी ले बेटा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ताई अम्मा जी नहीं चाह रहा। बेटा खाएगी पिएगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी। चल शाबाश, एक घूम लिया, शाबाश शाबाश। मुझे हुआ क्या ताई अम्मा? कुछ भी नहीं हुआ तुझे, ठीक हो जाएगी तू। तो भैया मुझे घर ले जाएं। हाँ हाँ, मैं तुझे घर ले जाऊंगी बेटा, जैसे ही डॉक्टर छुट्टी देगा मैं घर ले जाऊंगी। चल शाबाश। वैसे बेटा तूने खाया क्या था? चाय पी थी, पकोड़े खाए थे, आपा ने बनाए थे, बहुत मजे के थे। ज्यादा खा लिए शायद इसीलिए तबीयत खराब हो गई। शहनाज ने बनाए थे तेरे लिए? और बादाम वाला दूध भी दिया था और ताकत की गोलियां भी खाई थी। क्या? ये नहीं बताना था ताई माँ, आपा को डांटेंगी नहीं ना? वो मुझसे प्यार करती हैं इसीलिए उन्होंने मुझे दूध पिलाया। आप फजूल खर्ची पर मत डांटना उन्हें। नहीं नहीं, चल यखनी खत्म कर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अकमल, तू गया था ना नाश्ता देने के लिए, सब खैर तो थी? जी, क्यों? नहीं, कुलसूम से मिला तो तबीयत ठीक है? नहीं, कुलसूम से मुलाकात तो नहीं हुई, खाला से हुई थी। खाला कह रही थी उसकी तबीयत कुछ ज्यादा सही नहीं है। अच्छा भाभी, मैं जाऊं? आपको कोई काम तो नहीं? और हाँ हाँ हाँ, तू जा तू जा। आपा, आप मुझे वही बादाम वाला दूध और ताकत की गोलियां दे दें ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या? ये दवाई तूने खिलाई थी इसे? मिल गई दुख से रिहाई। कैसी हो? ठीक हो? बस ताई अम्मा, और दवा नहीं। खाने में मेरी जान, दवाई खाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी तू? हाँ? चल शाबाश शाबाश, फिर शरबत भी पिलाऊंगी तुझे। ओ अम्मा, और ये घर अस्पताल कब तक बना रहेगा? कैसी बातें कर रहा है तू वसीम? तंग आ गया हूँ इससे मैं। उठा ले जा इसे अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगी। ताई अम्मा, ये मुझसे नाराज क्यों है? तो इसकी फिक्र न कर, इसकी तो आदत ही ऐसी है। नहीं ताई अम्मा, अस्पताल में भी मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। कि तो दिमाग खराब हो गया बेटा, ऐसा ही है ये कड़वा। इसकी फिक्र ना कर, बस अपनी फिक्र कर। अच्छी तरह से अपना ख्याल रख ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए। और सुन, आज रात से तू मेरे पास सोएगी, ठीक है? शमीम, कहाँ मर गई? दिमाग खराब हो गए, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं तुझे, वसीम के रोने की आवाजें नहीं आ रही तेरे कानों में? बंटे डाल के बैठी हुई है। वैसे भी वसीम के बाद दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकी। अल्लाह अल्लाह करके मौका मिला था, कपड़े धोते तेरा पैर फिसल गया, अब वो मौका भी हो गया खत्म। मैंने आपको कहा भी था कि मेरी तबीयत खराब हो रही, अगर आप मुझे डॉक्टर के ले जाते तो। आगे बकवास करती है। मेरी मां दूसरी शादी कर ले, ये मनूस किसी काम की नहीं रही। तीसरी बार पैर भारी हुआ था, मनूस ने वो उम्मीद भी खत्म करवा दी।
ये हरामखोर बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही है। यही तो बात बाकी है कि सिर्फ वसीम की वजह से खामोश रहा था। अरे नशीर, क्या हसरत थी तेरे 8 बेटे हों। तू सोया नहीं बेटा? नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। वसीम, तुझसे मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करना थी। हाँ बोल, सुन रहा हूँ मैं। पहले वादा कर के तू गुस्सा नहीं करे। अच्छा बस कर देना, पहले ने बुझा, बात कर क्या है? देख बेटा, कुलसूम बड़ी ही तकलीफ से गुजरी है। मैं चाहती हूँ कि तू पहले से ज्यादा उसका ख्याल रख। क्या करूं उसका? सोने का ताज पहना उसके सर पे, बड़े जुड़वा बेटे दिए उसने मुझे। तूने देखा था डॉक्टर ने कितनी खफा हो रही थी? उसकी डांट के खौफ से मैंने कुलसूम की उम्र को ज्यादा ही बता दी। काम की बात कर, काम की। देख बेटा, डॉक्टर ने कह रही थी कि हमें बहुत एहतियात करना होगी। कुलसूम बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए उसका अगर पैर भारी हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं औलाद ही ना पैदा कर सके। खुदा का कोई खौफ कर, इतनी बदफेली तो मुंह से ना निकाल। इसलिए तो कह रही हूँ बेटा कि एहतियात करनी होगी, वक्फा रखना होगा, सब्र करना होगा। तू मेरी बात सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा हूँ भाई। सिर्फ सुन ही रहा है या समझ भी रहा है? सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। माफ करते मुझे। वसीम, मैं तेरी माँ हूं, इसलिए तेरी फिक्र कर रही हूँ। देख बेटा, कुलसूम बहुत कमजोर हो गई है और फिर उसने इतनी तकलीफ गुजारी, बड़ी मुश्किल से बची है वो। अब्दुल रहमान तो नहीं बचाना। मेरा दिल जिस गम से गुजर रहा है, तुझे क्या पता उसका? अल्लाह तुझे औलाद देगा बेटा, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। सब्र कर लो। क्या है सब्र? हर वक्त मैं ही सब्र करता रहा। कौन सी दवा खिलाई तूने कुलसूम को? दवा? कौन सी दवा? किसको? अनजान मत बन, तू अच्छी तरह से जानती है मैं किस दवा का जिक्र कर रही हूँ। मैंने किसी को कोई दवा नहीं खिलाई अम्मा, मुझे क्या जरूरत है? तुम और वसीम तो वैसे ही हर बात कर जाओ। वसीम को बीच में मत डाल। तू अच्छी तरह से जानती है कि उसे जरा भी भिनक पड़ गई तो वो तेरा वो हशर करेगा कि सारी उम्र याद रखेगी। इसके बावजूद कि मैं तुझसे बेहद नाराज हूं, मैंने
उसे पता तक नहीं चलने दिया। मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, तुम चाहो तो मैं कसम खा लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है झूठी कसम खाने की। मैं सोच नहीं सकती थी कि तू अपने जलाबे में इस हद तक गिर जाएगी। तुझे जरा भी रहम नहीं आया उस बेचारे बच्चे पर। उसे कुछ हो जाता तो। अम्मा तुम्हें ना किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ। तुम खुद बताओ, मैं इस घर से बाहर निकलती कहाँ हूँ? ले दे के एक बहन का घर रह गया है। ये सारा किया धरा उसी का है। उसी की बातों में आकर तू इस हद तक गिर गई। तू समझती क्यों नहीं? उसकी बातों में इसी तरह आती रही तो एक दिन बीच चौराहे में वो तुझे जलील करके रख देगी। अभी वक्त है, सुधर जा। ये माल लेके जा दो, पैसे किधर है? पैसे तो वसीम भाई देंगे, मेरे पास होते नहीं है। वसीम भाई किधर है आपके? वसीम भाई आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? वसीम भाई माल लेकर आए हैं, पैसे बोल रहे हैं। 8 दफा पैसे दिए ना हमने। दे तो थे वसीम भाई, अभी कौन देगा? अगले हफ्ते ले लेना। तो अगले हफ्ते करते हैं आप। पैसे देते किधर है? अभी उठा लेंगे। हाँ ठीक है, उठा लेंगे। बस सही है। ठीक है, आराम से अपना करते हैं। बात सुने भाई, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है मेरी तबीयत, किस्मत खराब है। घर में सब ठीक है? थक गए वो औरतों को पाल पाल के। मैं क्या होना है घर में? भाई वो कुलसुम कैसी है? जिंदा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे। नहीं वो उसकी तबीयत खराब थी, वो कमजोर बहुत। खाम खा के नखरे हैं उसके, अम्मा के पीछे लगी हुई है, दिमाग खराब है उसका भी। ताई अम्मा, मैं कब ठीक होंगी? ऐसी कमजोरी हो गई है बेटा, खाएगी पिएगी आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरा दिल चाहता है पहले की तरह काम करने का। कुछ भी करती हूँ तो कमजोरी हो जाती है। मेरा बच्चा क्यों फिक्र करती है? कहा ना ठीक हो जाएगी तू। हो गया? हाँ पापा, आप मुझे वही बादाम वाला दूध और ताकत की गोलियां दे दें ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या? ये दवाई तूने खिलाई थी इसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं खिलाया। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसकी बात कर रही है। आगे से क्या है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ कसम, दवाई इसने खिलाई थी तुझे? बता मुझे, वरना ताकत तोड़ दूंगा तेरी मैं। इसी ने खिलाई थी ना? मेरी रोटियां खाती है और मेरे घर में ऐसी हरकतें करती है। ये नहीं रहेगी यहाँ पे, निकाल दूंगा उसको घर से मैं। बकवास करती है। छोड़ दे, मेरी खराब नहीं थी। छोड़ दे मुझे। मेरी नीयत खराब नहीं थी, मेरा घर बर्बाद। एक मिनट, ये मां को ताश नहीं करूंगा सर। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। माफ कर दे, माफ कर दे। चल निकल, चल निकल। क्या कर रहा है तू? वो कहाँ जाएगी? बस उसका कोई नहीं है। बस, कोई नहीं बोलेगा, नहीं आएगी ये इस घर में। मेरी बात तो सुनो माँ। मिल गई दुख से रिहा। मुझे परवाह नहीं है उसकी। मेरी बहू है वो, इस घर की इज्जत है वो। अच्छा अम्मा बस कर देना ये बहस। मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया है, नहीं आएगी वो यहाँ पे। अम्मा ठीक कहती थी, तेरी बातों में आऊंगी तो जलीलो ख्वार हो जाऊंगी। हो गई मैं, तू बढ़ाती रही मुझे। नहीं पड़ गया तुझे? अरे खुद ही तो रोती धोती चली आती हो तुम यहाँ। वैसे भी तुम्हारे शौहर ने कौन सा तुम पर जुल्म कर दिया? दूसरी शादी की है ना? हाँ तो उसका हक बनता है। जब तुझसे औलाद नहीं होगी तो दूसरी शादी तो करेगा वो। बाजी क्या कड़ा वक्त पड़ा है ऐसा, किस कदर चुप है खुदाई देखो।
सिलसिला चल नहीं सकता आगे। शर्त है बात